बोले श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनुपतिदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। तीसरी दृष्टि और जिसके ऊपर हमारी विवेचना चल रही है, बला दृष्टि, जिसके 4 गाथा का अर्थ हो चुका था। अब यहाँ पर 5वीं गाथा बता रहे हैं। विघ्न यहाँ प्राय नहीं जी, धर्म हेतु मा कोय अनाचार परिहार थी जी, सुयस महोदय होय रे जिन जी। यानी धर्म के हेतुभूत ऐसे कार्य करने में इस जीव को प्राय किसी भी प्रकार के विघ्न आते नहीं, और अनुचित प्रकार के आचार के त्याग से उसका जो ऐसा यश देने वाला महान उदय होता है। इस प्रकार की बात महोपाध्याय जी महाराज 5वीं गाथा के अंदर बता रहे हैं। जैसे जैसे आत्मा की दृष्टि बदलती जाती है, वैसे वैसे उस आत्मा की परिणति के अंदर भी परिवर्तन होता जाता है। जीव जो भवाभिनंदी था, संसार में ही आनंद को प्राप्त करने वाला जो जीव था, अब उस जीव के अंदर मोक्ष का अर्थीपना आ चुका है। यानी मोक्ष की भावना की ओर धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, और उस कारण से तीसरी बला दृष्टि में आने वाले जो जीव होते हैं, उनका मोक्ष का अर्थीपना जो है वो तीव्र बनता जाता है। अब तक जो जीव भवाभिनंदी था, और वो भवाभिनंदी अब मोक्षाभिनंदी बनने वाला है। जिसके भीतर में संसार की आसक्ति रहे, और वैसा जीव क्या कर्म करेगा, कौन से पाप वो नहीं करेगा, वो प्रश्न है। और जिसके भीतर में मोक्ष का अर्थीपना प्रकट हो चुका, वो जीव कौन से पाप से बचने का प्रयत्न नहीं करेगा, वो प्रश्न है। अनुचित आचार जो होते वो जीवन में से निकल जाते। कई हमारे मित्र ऐसे होते हैं जो गलत मित्र, और गलत मित्र आदि का भी संयोग अब उसे अच्छा नहीं लगता, उसके त्याग की भावना वो रखता है। वो वांछन भी ऐसा करेगा कि जिस वांछन के माध्यम से उसके मोक्ष मार्ग की पुष्टि होती है। यानी इस प्रकार की जब मोक्षाभिलाषिता भीतर में प्रकट हो जाती है, उस समय के अंदर जीव उचित आचरण करने वाला बनता है। साधु संत, सज्जन पुरुष, उनका संपर्क करने वाला बनता है, और जिसके प्रभाव से उनका जो वैराग्य है वो मजबूत होता जाता है। संसार के जो भी कार्य उसे करने पड़ते हैं, वो सभी प्रकार के वो कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे कार्य करते हुए भी उसका मन तो संसार से अलिप्त ही रहता है। और जिस कारण से उसके जीवन के अंदर
किसी भी प्रकार का गलत आचरण होता नहीं। धर्म करने के अंदर किसी भी प्रकार का यदि विघ्न आ रहा है तो उन विघ्नों की भी वो परवाह नहीं करता, लेकिन अपने धर्म को और भी वेग देने का और भी उत्साह पूर्वक वो धर्म की प्रवृत्ति करते जाता है। सामान्यतया कहा जाता है कि सज्जन व्यक्ति रहे ना, अच्छे कार्य करने जाए उसके अंदर विघ्न आने की संभावना होती है। कई लोगों के मन में प्रश्न जगता है कि हम इतने धार्मिक फिर भी दुखी क्यों? फॉरेन में रहने वाले अनार्य, धर्म नाम की चीज वहां पर नहीं और फिर भी वो हमें सुखी दिखाई देते। कारण क्या? कभी प्रश्न जगता है मन में, हमारा सुख अधिक कि उनका सुख अधिक? कभी समझ लो कि महीने भर के लिए आपके परिवार से आपको फॉरेन घूमने के लिए लेके जाए तो आनंदित ना कि दुखी? कितना आनंद! कहने का मतलब है कि भाई फॉरेन में रहने वाले अधिक सुखी कि हम अधिक सुखी? मन क्या कहता है? हाँ, फॉरेन में रहने वाले जो जीव है उनका है न पापानुबंधी पुण्य का उदय है। पुण्य तो पूर्व के भाव में करके आए, लेकिन पुण्य करते हुए धर्म की इस प्रकार से आसाधना, दूषित धर्म और वैसा धर्म करने के कारण उन जीवों को सुख की सामग्री मिल गई, लेकिन साथ ही साथ वो सुख उन्हें पुण्य बंध का कारण नहीं लेकिन पाप बंध का कारण बनता है। सज्जन आत्माओं को सदा के लिए विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि आत्मा प्रकृति से सज्जन बना है, उसे सज्जनता बनाए रखनी है, मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं है और जितने नियमों का पालन करना चाहेगा उतनी बाधाएं अधिक आएगी। आप देखो कहीं पर भी जाते हो ना, पनिशमेंट त्यागी को ही मिलती है। रिसेप्शन में आप कहीं पर चले गए, चौवियार करने वाले को क्या खाने को मिलेगा और रात्रि भोजन करने वाले को क्या खाने को मिलेगा? अभी तो फिर भी अमुक समाज में कुछ जागृति आई है कि चौवियार के लिए भी बराबर व्यवस्था होती है। बाकी काफी बार कहीं रिसेप्शन में जाना हुआ तो वहां पर देखने को मिलता था चौवियार वालों के लिए दाल चावल। क्या? सिर्फ दाल चावल, क्योंकि बाकी सब तैयारी नहीं होती थी और बाकी सबके लिए भरपेट। इसलिए सब कुछ सहन किसको करना? मैंने तो ऐसा कई बार देखा है, मेरी लाइफ के नहीं तो 50 अनुभव ऐसे होंगे कि अब समझ लो कि 6 बजे तो धार्मिक होती है, इसलिए 5 बजे तो खाने के लिए पहुंचना पड़ता है, तब खाना खा के 6 बजे इधर पहुंचते हैं। अब सूर्यास्त होता है 6:30 बजे और वहां पर जाते हैं तो वो रसोईया बोलता है कि गुरुजी अभी तक तो कुछ तैयारी नहीं, आधा घंटा तो लगेगा। और तब फिर उसको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई अभी घर पे जाकर भी बनाकर खाना नहीं होगा तो क्या कर, कम से कम चावल दाल दे दे। और इस प्रकार से 50 बार खाया होगा। कहने का मतलब है धार्मिक व्यक्ति जो है उसका जन्म ही अपने कर्म खपाने के लिए हुआ है और अधार्मिक व्यक्ति है उसे कर्म बांधने के लिए जन्म हुआ है। कोई उपसर्ग आए, कोई बाधाएं आए तो हम आनंदित होंगे कि दुखी दुखी हो जाएंगे?
दुखी दुखी होवे तो समझना कि भाई हमारे पाप का उदय, और सुखी सुखी हो जाए तो समझना कि आज तो लॉटरी लग गई है, दादा की इतनी मेहरबानी हुई। खाने के अंदर एक भी चीज में छोड़ता नहीं हूं, लेकिन आज कितनी दादा ने कृपा दृष्टि कर दी कि सिर्फ मुझे खाने के लिए 2 ही चीज मिल रही। यानी धर्म जब करते हैं तो उस समय के अंदर परीक्षा होती है, विघ्न आते हैं। आप देखो अपने जितने भी महापुरुष है ना, महेश्वर सूत्र के अंदर जितने जितने महापुरुषों के नाम आते उनको कोई ना कोई बाधाएं आई। सुरसा सती रहे कि चंदन माला सती रहे, भगवान महावीर देव रहे कि परमात्मा ऋषभ देव रहे, सबको क्या हुआ जीवन के अंदर, जिनका नाम मंगलकारी है लेकिन उनको भी बाधाएं जीवन के अंदर आई है, लेकिन वो बाधाएं उनको परेशान करने वाली नहीं बनती है, वो बाधाएं उनको विघ्नभूत नहीं बनती है। लेकिन जो भी विघ्न बीच में आ रहा है उसको उत्साह पूर्वक सामना करते, वो विघ्न उन्हें विघ्न स्वरूप लगते नहीं, और फिर भी अतिशय कर्म के उदय जो रहे तो वैसे समय के अंदर विघ्न आते हैं। विघ्न आएंगे ही ऐसा कोई नियम नहीं। यानी इस प्रकार से बला दृष्टि वाला जो जीवन होता है, वो जो भी विघ्न बीच में आने वाले हैं उन विघ्नों को वो क्या करता है, दूर कर कर भी धर्म करता है। अब देखो घर के अंदर बच्चों को भी रात्रि भोजन त्याग करवाना चाहोगे तो घर वाले नाराज होंगे, और उनको रात को खिलाते हो तो घर वाले भी खुश। होता है ना, कईयों का अनुभव होता है। 70 साल की माजिया घर में रात्रि भोजन करती नहीं, लेकिन पोती रात्रि भोजन नहीं करे तो बोलती है इसको अभी से रात को नहीं खिलाते हो, खिलाओ, उनको तो नरक में भेजना है, और खिलाते हैं। कहने का मतलब फिर आपका रात्रि भोजन का त्याग कहाँ रहा। करण करावण ने अनुमोदन सरिखा फल निपजायो रे वीर जिनेश्वर गायो। आपने रात्रि भोजन किया, रात्रि भोजन कराया, करते हुए की अनुमोदना की, तीनों के अंदर कर्म का बंधन है। हम तो त्याग कर देते, लेकिन परिवार वालों को तो, और उसमें भी बच्चों को तो दया आती है ना। दया कब आनी चाहिए, उसको रात को खिलाए तो दया आनी चाहिए। उसको देखकर दुखी दुखी होना, बेचारा ये मरकर नरक में जाएगा, निगोद में जाएगा, इसकी आत्मा का क्या होगा। विचार क्या आता है हमें, बोलिए। कहने का मतलब है जो जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों को वो सामना करता है और विघ्न के ऊपर विजय को प्राप्त करने वाला बनता है। उसका जीवन, उसके विचार, उसके वचन ऐसे होते हैं कि जिसके माध्यम से लोगों में वो विश्वास का पात्र बनता है। ऐसे ऐसे सदाचार का अपने जीवन के अंदर वो पालन करता है कि जिसके माध्यम से उसको अच्छे से योग की प्राप्ति होती। उसके जीवन के अंदर संवेग भाव, वैराग्य भाव, निर्वेद भाव आदि गुणों का जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष आदि गुणों की अभिवृद्धि होती जाती है। उत्तम कल्याण के करने वाले ऐसे मार्ग को वो प्राप्त करता है, और इस प्रकार से वो मार्ग की प्राप्ति कर कर वो जीव क्या करता है, तो कि जगत के अंदर सुयश को प्राप्त करता है।
बला दृष्टि, पहली दृष्टि कौन सी थी? जवाब दीजिए, लिखकर भेजिए, आवाज तो नहीं पहुंचती, या तो लिप मोमेंट के हिसाब से पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं। पहली दृष्टि कौन सी? मित्रा। दूसरी दृष्टि? तारा दृष्टि। तीसरी दृष्टि? बला दृष्टि। बराबर ना? अब देखिए, तीसरी दृष्टि के अंदर 5 गाथाएं थी और 5 गाथा के माध्यम से महोपाध्याय जी महाराज ने बहुत सुंदर बात बताई। तीसरी दृष्टि जो है वो काष्ठ के अग्नि के समान उसका बोध होता है, ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। आसन नाम का जो तीसरा अंग है, योगांग है, उसकी प्राप्ति होती है। आसन के माध्यम से क्या होता है? तो कि स्थिरता आती है, अपने भीतर में चंचलता की स्थिरता। ढोल बजा और खड़ने के लिए इच्छा हो जाए तो समझना चंचलता है। ढोल बजना है तो बजने दो, शोर शराबा होना है तो होने दो, मैं तो क्या करूंगा, मस्ती से मेरी आराधना करूंगा। यानी इस प्रकार से आसन नाम का योग सिद्ध हो जाता है। जितने भी विघ्न बीच में आने वाले हैं उसको वो त्याग करने वाला होता है। तत्व सुनने की जो उसकी इच्छा है वो अत्यंत ही तीव्र हो जाती है। और क्षेप नामक जो तीसरा जो चित्त का दोष रहा हुआ है, जिसका भी यहाँ पर त्याग हो जाता है, जीवन के अंदर अनुचित आचरण है उसको भी दूर कर कर सुयश को प्राप्त करने वाला ये जीव बनता है। अब चौथी दृष्टि में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। चौथी दृष्टि कौन सी पुण्यशाली? दीप्ता नहीं है पुण्यशाली, दीप्ता नहीं, कोपरा नहीं। कोपरा तो घर पे खाना, हाँ, विप्रा भी नहीं है, विप्रा नहीं है। चौथी दृष्टि विप्रा दृष्टि है। हर्षा जी ने एकदम सही जवाब दिया है। कोई तो ध्यान से सुन रहे। तो यानी कहने का मतलब है विप्रा दृष्टि चौथी दृष्टि रही हुई है। और उस चौथी दृष्टि के बारे में आज से हम विवेचना प्रारंभ करेंगे। योग दृष्टि चौथी कही जी, विप्रातिहान उत्थान प्राणायाम ते भाव थी जी, दीप प्रभा सम ज्ञान मन मोहन जिन जी, मीठी ताहरी वाणी। किसकी वाणी मीठी है? प्रभु की। क्या बताया कि योग दृष्टि चौथी कही जी। शास्त्रों के अंदर योग की चौथी दृष्टि विप्रा दृष्टि बताई। विप्रा तिहान उत्थान, यानी जहां पर विप्रा दृष्टि है वहां पर उत्थान नामक दोष होता नहीं। प्राणायाम ते भाव थी जी। योग के कौन से अंग की प्राप्ति? चौथे अंग की, यानी भाव प्राणायाम की प्राप्ति होती है। दीप प्रभा सम ज्ञान, दीपक की जो प्रभा होती है उसके समान ज्ञान गुण होता है। यानी यहां पर भी इस प्रकार से जो बातें बताई, कौन से दोष का त्याग होता है, कौन से अंग की प्राप्ति होती है, कौन से गुण की प्राप्ति होती है, प्रकाश कैसा होता है, ज्ञान यानी, वो सारी बातें यहाँ पर बताई। यानी अभी हम चौथी दृष्टि की बात कर रहे हैं। हालांकि पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं जो दृष्टि है उस दृष्टि की जड़ के स्वरूप में
ये चौथी दृष्टि, यानी ये जो है नींव के स्वरूप में है। पहले की जो चार दृष्टि है वो नींव के स्वरूप में है। बिल्डिंग बनानी है, जैसी बिल्डिंग बनानी रहे उस अनुसार नींव भरी जाती है। यदि नींव मजबूत नहीं रहे तो क्या होगा, बिल्डिंग कब धराशायी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और ये जो चार दृष्टि है, पहली चार दृष्टि वो नींव के बराबर है। और नींव जो है इस दृष्टियों के अंदर मजबूत होता है। यानी ये भी जो दृष्टि है वो मिथ्यात्व गुण स्थानक के अंतिम काल के अंदर होती है। सम्यक्त्व के प्राप्ति के पूर्व काल में होती है। इस दृष्टि में जो बोध होता है वो दीपक की प्रभा के समान। चित्त के 8 दोष में से उत्थान दोष का त्याग होता है। प्राणायाम नाम के योग के अंग की प्राप्ति होती है और सतगुरु के पास में तत्व श्रवण का योग प्राप्त होता है। ये चार बात यहां पर बताने में आए। अब दीपक प्रभासम बोध, दृष्टि का अर्थ सर्वत्र बोध करना है। दृष्टि यानी दर्शन, दृष्टि यानी ज्ञान, इस प्रकार का अर्थ करते जाना है। पहली तीन दृष्टि में से दृष्टि से भी अधिक इस दृष्टि में जो बोध होता है दीपक की प्रभा के जैसा। चलिए थोड़ी परीक्षा भी कर लेते। पहले में कैसी प्रभा थी, जल्दी से जवाब देते जाइए। इतना टाइम लगा तो नहीं चलेगा पुण्यशाली। हाँ, द्रास के जैसे। दूसरे में गोबर के जैसे। तीसरे में किसके जैसी, काष्ठ जैसी। और चौथे में दीपक जैसी, यानी दीपक की जो प्रभाव होती है। और उतना बोध यहाँ पर होता है और इसलिए इस दृष्टि का नाम क्या है, दीप्रा दृष्टि। प्रथम की तीन दृष्टि में बोध जो त्रोण की अग्नि के तुल्य, गोबर की अग्नि के तुल्य, काष्ठ के अग्नि के तुल्य था। जो बोध इतना स्थिर नहीं था, इतना बलवान नहीं था। लेकिन चौथी दृष्टि में जो है तीन से अधिक समय तक रहने वाला, यानी स्थिरता जो है उन तीनों से अधिक है। सूक्ष्म वस्तुओं का भी दिग्दर्शन कराने वाला होता है और इसलिए इसको सबल कहा है। अभी तक हमारी आत्मा ने संसार में परिभ्रमण किया है तो उसका मूलभूत कारण यदि कोई है तो अज्ञानता। और कई लोग तो होते उनको अज्ञानी ही बने रहने में मजा है। आनंद जो आता है वो अज्ञानी बने रहने में है काफी लोगों को। अभी तक मेरी आत्मा ने अज्ञानता के कारण संसार में परिभ्रमण किया है और इस प्रकार का स्पष्ट बोध इस दृष्टि में हो जाता है। और जब ऐसा बोध हो जाता है तो उसका दृष्टिकोण तय हो जाता है कि अब मुझे करना क्या है। जैसे कोई रोगी पुरुष होता है और वो रोग को दूर करने के लिए चिकित्सा कराता है, लेकिन उसके लिए क्या, सबसे पहले तो कौन सा रोग है, दूसरे नंबर में रोग किससे हुआ है,
तीसरे नंबर में रोग दूर करने के उपाय कौन से हैं? ये तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान के डॉक्टरों के सामने हमें सब कुछ बोलना पड़ता है, और हमारे जो पुराने जो वैद्य होते थे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खाली हाथ थमा दो, इधर नाड़ी पकड़ी और सब कुछ तोते की तरह बोलने लग जाते थे। अब डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, आप बोलो और फिर डॉक्टर खाली एक स्लिप लिख कर दे देगा। ये देखिए आज के एजुकेशन के कारण ये क्या हुआ है। पूर्व के हमारे वैद्य इतने पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उनको सब पता चलता था। आज डॉक्टर को कुछ पता चले, वास्तव में बोलिए, आप डॉक्टर के पास में जाकर बैठ जाओ और आप कुछ बोलो नहीं तो डॉक्टर क्या बताएगा? निदान करेगा, सही करेगा कि नहीं? कोई चांस ही नहीं है। और वैद्य के पास में चले जाओ, नाड़ी वैद्य के पास में, उसमें भी युवान रहे तो नहीं जाना, वृद्ध रहे उनके पास में जाना, क्योंकि बूढ़े लोगों के पास में अनुभव का खजाना होता है। कभी भी रोग होता है तो उसके लिए ये तीन चीज महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नंबर में कौन सा रोग है, दूसरे नंबर में किससे हुआ है, और तीसरे नंबर के अंदर उसको दूर करने के कौन कौन से उपाय रहे हुए हैं। यानी रोग का निदान होना वो बहुत महत्वपूर्ण है। रोग का निदान नहीं हुआ तो कितनी भी चिकित्सा कर लो, लेकिन वो फलदायक बनती नहीं। योग साधना के अंदर भी संसार परिभ्रमण का कारण क्या है उसे समझना बहुत जरूरी है। मेरी आत्मा इस संसार में किन किन कारणों से परिभ्रमण कर रही है, और उसका बोध इस चौथी दृष्टि में जीव को होता है। बोध खाली दिमाग के अंदर ही नहीं, लेकिन अनुभूति के स्वरूप में उसे ऐसा बोध होता है। दीपक का प्रकाश जो होता है ना, वो प्रकाश किस प्रकार का होता है? दीपक का प्रकाश, जैसे जीव विचार ग्रंथ के अंदर भी जिन्होंने जीव विचार किया उनको पता रहेगा कि भुवन पैवम वीरम, भगवान महावीर देव को किसकी उपमा दी? तो कि भुवन पैवम वीरम, तीन भुवन के अंदर पैवम के समान भगवान महावीर देव। पैवम यानी दीपक, प्रदीप, यानी तीन भुवन में दीपक के समान, सूरज के समान भगवान को नहीं कहा और दीपक के समान कहा। सूरज का प्रकाश अधिक के दीपक का प्रकाश अधिक। फिर तो शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने कुछ गलती की ना। हाँ, समझाने के अंदर कुछ गलती कर दी ना। भुवन पैवम वीरम उन्होंने क्यों लिख दिया? किसी के पास है जवाब? लिखकर भेजिए जल्दी से। भगवान को सूरज की उपमा नहीं दी और दीपक की उपमा क्यों दी? नहीं है किसी के पास जवाब? एक चीज ध्यान रखिए कि सूरज का प्रकाश जो होता है जरूर ज्यादा है, लेकिन सूरज का प्रकाश वो बाहर के पदार्थों को प्रकाशित करता है। दीपक का प्रकाश, आरती बहन ने जो लिखा है कि दीपक का प्रकाश कहीं पर भी आप करना है कर सकते हो। अंधेरे में भी, अंतःकरण में भी लेकर जाओ तो वो प्रकाश करेगा। अंडरग्राउंड में चले गए, भौरे में चले गए तो उधर सूरज कोई काम में नहीं आएगा।
और इसलिए यहाँ पर दीपक के प्रकाश की तुल्य बोध होता है। आत्मिक जो जागृति है वो प्रकट होती है। यानी संसार परिभ्रमण के जो जो कारण है उन कारणों को अब वो स्पष्ट तरीके से समझ चुका है। बोले संसार परिभ्रमण के कोई मुख्य कारण रहे तो कौन है, बताएंगे आप? संसार परिभ्रमण के मूलभूत कारण कौन से? राग, ठीक है, ये तो सैनिक के स्वरूप में राग द्वेष, लेकिन मूलभूत कौन सा? किसने अज्ञानता लिखा है, किसी ने मोह लिखा है। भव भ्रमण का मूलभूत कारण यदि कोई है तो मिथ्यात्व है। कौन सा? मिथ्यात्व। ऐसे 5 कारण बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग कर्म बंधन के। लेकिन संसार परिभ्रमण के मूलभूत कारण के स्वरूप में देखने जाए तो मिथ्यात्व है। देखिए, मिथ्यात्व चला गया, अब संसार परिभ्रमण कितना भी पाप करेगा ना, फिर भी अर्ध पुद्गल परावर्त काल से अधिक उसका संसार नहीं हो सकता है। और ऐसी आत्मा को संसार के परिभ्रमण स्वरूप मिथ्यात्व आदि जो दोष है वो उसे समझ में आ चुके हैं। शत्रु को शत्रु के स्वरूप में उसने जानना शुरू कर दिया है, और इसलिए वो क्या करता है तो कि उनको दूर करने का प्रबल पुरुषार्थ करता है। यानी बोध जो होता है दीपक के समान यहाँ पर बोध रहा हुआ है। दूसरे नंबर के अंदर उत्थान नाम का जो दोष है, कौन सा दोष है? उत्थान नाम का, उसका भी त्याग हो चुका है। पहली दृष्टि में कौन सा दोष गया था? ये सब कुछ देखे, खाली मुझे होमवर्क करके नहीं आना, आपको भी करते रहना है, खेद नामक। दूसरी दृष्टि में उद्वेग नामक। तीसरी दृष्टि में अभी आज ही बताया क्षेप नामक दोष। और अभी चौथी दृष्टि के अंदर उत्थान नामक दोष। उत्थान यानी क्या? तो कि चित्त जो है, चित्त उड़ जाना, चित्त की अस्थिरता। चित्त जो है कभी कभार क्या होता है पता है? जो कार्य आप बारंबार करते हो ना, फिर वहां से चित्त कैसा हो जाता है? चित्त वहां से उड़ जाता है, वहां पर फिर अब मजा नहीं आता है। प्रवृत्ति कर रहे लेकिन वहां से चित्त उठ जाता है, उसका नाम है उत्थान दोष। चित्त सतत वहां पर लगा हुआ होना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। आचरण किए हुए धर्म अनुष्ठान के अंदर चित्त की अस्थिरता वह उत्थान दोष है। यानी हमने जो धर्म अनुष्ठान किया, अब उस धर्म के अंदर हमारी चित्त की स्थिरता की अस्थिरता बोली। हमने जो धर्म किया उसमें हमारा चित्त स्थिर है क्या अस्थिर है? क्या होता है पता है? एक बार वर्षितव कर दिया, फिर तो दोबारा वर्षितव की बात आए तो अरे अभी तो किया है। एक बार मासिक श्रवण कर दिया, फिर दोबारा मासिक श्रवण करने की बात आए तो
नहीं, बस बहुत हो गया, अब दूसरा तब करेंगे, मासिक क्षमण नहीं करेंगे। वो मासिक क्षमण यानी आचरण किया हुआ जो धर्म है, वहां से आपका चित्त उठ गया, अस्थिर हो चुका। मंदिर से पूजा कर कर घर पे पहुंचे और फिर कोई बोले चलो पूजा करके आते हैं, इच्छा से जाएंगे कि अनिच्छा से? अरे भाई, अभी तो मैं मंदिर से ही आ रहा हूं, क्या पूजा करके आते? अभी तो मंदिर से ही तो आया हूं। कि दोबारा मंदिर जाने की बात करेंगे तो आनंदित होंगे, चलो पुनः परमात्मा के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जाएंगे पुनः मंदिर। एक पुण्यात्मा है जिसको मैं जानता हूं, आज सुबह में पालीताना जाकर आया है और शाम को किसी ने बोला चलो पालीताना जाते, तैयार हो गया। आज सुबह की फ्लाइट से तो वो बेंगलोर उतरा है और बेंगलोर उतरने के बाद में दोपहर में किसी ने बोला चलो रात को पालीताना, हाँ तैयार। ये आनंद। और हमारी हालत कैसी, सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर थे, अच्छे कस्टमर भी आए, पूरे साल भर का आज दिन बिजनेस जो हुआ सबसे बढ़िया बिजनेस हुआ। लेकिन वैसे समय में घर पे आने के बाद में आपका सबसे बड़ा कोई कस्टमर रहे और वो कस्टमर आज वापिस दुकान पे आ गया, दुकान बंद करके आप घर पे पहुंच गए और आपको फोन आया, अरे भाई मुझे तो इतने लाखों की आइटम लेनी है, क्या करोगे? बोल देंगे नहीं भाई, आना है तो कल आना, मैंने दुकान बंद कर दी है, सुबह से शाम तक दुकान पे ही बैठा था, उस समय में आना चाहिए, अब मैं दुकान खोलने वाला नहीं हूँ, या तो सुबह में चाहिए तो मेरे वहां पर आना, अभी चाहिए तो दूसरी जगह से मिलता है ले लो। क्या करेंगे भाई, रुक तो दो, 5 मिनट में मैं पहुंचा। अभी तक तो घर पे आके कपड़े चेंज किए थे और फटाक करके तैयार हो गए, क्यों? वहां पर उत्थान है, यानी यहाँ पर जो है वहां पर तो उत्थान है नहीं। धर्म क्रिया में से मन जल्दी उठ जाता है, उठ जाता है। हाँ, धर्म क्रिया में मन लगता ही नहीं है, लगा रहे तो उठे ना, अपनी जैसे की तो हालत ऐसी है। यानी उत्थान नामक दोष यानी क्या, तो कि धर्म अनुष्ठान में चित्त की अस्थिरता। कल भी मैंने बताया था कि हम जो भी धर्म करते हैं वो धर्म के अंदर हमारा मन लगता ही नहीं है, आगे आगे की प्लानिंग में ही लगा हुआ रहता है। आत्मा के शत्रुओं को जड़मूल से यदि दूर करना है तो वहां पर योग धर्म का बल बढ़ाना पड़ेगा, और योग धर्म का बल बढ़ाना है तो वहां पर पहले नंबर में खेद, दूसरे नंबर में उद्वेग, तीसरे नंबर में क्षेप और चौथे नंबर के अंदर उत्थान। ये 4 प्रकार के जो चित्त के दोष रहे हुए उनको दूर करना पड़ेगा। जो भी धर्म हमने स्वीकार किया है उसमें स्थिरता रखें, अस्थिरता नहीं। 10 धर्म नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन एक धर्म ही इतनी स्थिरता से, इतने आनंद पूर्वक हम करें कि उसका आनंद हमको स्वयं को प्राप्त हो। वास्तव में देखने जाओ ना तो अपने जीवन के अंदर
बहुत सारी प्रवृत्तियां ऐसी है कि हमने ऊपर की बिल्डिंगें, ऊपर की मंजिलें तो बना दी, लेकिन नींव जो हमारी बहुत ही कमजोर है। पहले नंबर में नींव को मजबूत करने की जरूरत है। धर्म करना है तो सबसे पहले नंबर में श्रद्धा उत्पन्न कर दो। दूसरे नंबर में मुझे धर्म स्थिरता पूर्वक ही करना है, अस्थिरता नहीं चाहिए। साधना के अंदर चित्त को स्थिर करना है। जो भी तप करते हैं तो वहां पर भी ये हालत होती है, कब पूरा होगा। आज से संस्कृत प्रारंभ हुआ, पूज्य आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर बातें आज बताई थी। वास्तव में पिछले एक वीक में नहीं तो समझ लो ना कि भाई 100 से अधिक फोन आ गए कि संस्कृत पूरा कब होगा। अरे मैंने बोला भाई अभी तक तो चालू नहीं हुआ है। और उसके पहले वो किसकी बात कर रहे हैं? पूर्णता की। चालू हुआ नहीं, एक भी क्लास नहीं हुई है, उसके पहले उनको पूर्णता चाहिए। और ये क्या बताता है? अस्थिरता। स्थिरता जब रहे तो भाई जितना समय लगेगा लगेगा। वो जो बात आती है ना, एक सन्यासी विचरण करके जा रहे थे, रास्ता भटक चुके थे और बीच में एक गांव का व्यक्ति मिल गया। अब गांव का व्यक्ति मिल गया तो उसने बोला भाई मुझे रास्ता पता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसने बोला भाई मुझे फलानी जगह पर जाना है। हाँ मैं बता दूंगा, छोड़ दूंगा। और सबसे पहले उसने पूछा भाई कहाँ पर? बस इधर ही है। एक आध घंटे तक चला। उसके बाद में पूछा भाई कहाँ पर है? तो कि इधर ही है। फिर 1 घंटा चल दिया। कहाँ पर है? तो कि इधर ही है। और आखिर में थककर वो गांव के व्यक्ति ने बोल दिया कि साहब मंजिल चलने से आएगी, पूछने से नहीं आएगी। पढ़ते जाओगे तो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? भाई कितना दिन लगेगा? पूर्व के काल में घर में मेहमान आते थे, कभी पूछा नहीं जाता था भाई कब जाने वाले हो। अब तो बेचारा घर में अभी तक प्रवेश नहीं किया, उसके पहले पूछ लेते कब आप जाने वाले हो। घर पे कोई आता था, उसे पूछा नहीं जाता था क्यों आए हो। उसको कहा जाता था पधारिए, आइए। इस प्रकार से उसकी आगता स्वागता होते थे। आजकल आपके घर पे कोई आ जाए तो क्या पूछते हो? क्या काम था? किसका काम है? और इस प्रकार से पूछा जाता है। क्यों ऐसा पूछा जाता है? विवेक की कमी। यानी आराधना साधना जो प्रारंभ की है और उस आराधना साधना को स्थिरता पूर्वक करनी है। अस्थिरता का नाम अस्थिरता को दूर करना है। अस्थिरता जब आएगी तो उस साधना में से हमारा चित्त जो है उठ जाएगा। आज तक हमने प्राप्त की हुई जो सिद्धियां रहेगी वो भी चली जाएगी। और इसलिए क्या करना है? जितनी आराधना करते उस आराधना का आनंद लुटते जाना। हम वास्तव में आराधना का आनंद लूट पाते हैं?
मंदिर में रहे तभी भी घर पे जाने के विचार आते हैं कि घर पे जाने के बाद भी मंदिर के विचार चालू रहते हैं। हाँ, कई लोग होते हैं जिनकी अस्थिरता रहे तो मंदिर में भी घर के विचार, और स्थिरता रहे तो घर पे जाने के बाद भी उनका मन तो अभी तक प्रभु में ही लगा हुआ, अभी तक प्रभु की पूजा ही चल रही है। ठीक है, फिजिकली वो घर पे पहुंच गया लेकिन मेंटली तो अभी भी प्रभु के पास में है। जिसका अस्थिरता नामक दोष चला गया रहे, सामयिक पूर्ण हो सकती है लेकिन उसकी समता कभी पूर्ण नहीं हो। फिर से, सामयिक पूर्ण हो सकती है लेकिन समता कभी पूर्ण नहीं हो सकते। हो तो सामयिक करने के बाद भी वो सामयिक का आनंद लुटता रहेगा। एक चीज ध्यान रखिए कि किए हुए धर्म के अंदर अस्थिरता आने के कारण सेठ मरकर मम्मण बना। अस्थिरता के कारण मम्मन का सर्जन हुआ और स्थिरता के कारण शालिभद्र का सर्जन हुआ। खीर बहराई और उसके बाद में उसका ही आनंद लूटते गए तो शालिभद्र बन गए। लड्डू बहराया लेकिन अस्थिरता खड़ी होगी, मैंने क्यों ये किया। और उस अस्थिरता ने क्या किया, मम्मन को पैदा कर दिया। इसलिए साधना के अंदर स्थिर बनना बहुत जरूरी है। धर्म क्रिया में मन सतत बना रहे, सतत बना रहे, और उसके लिए मन को सतत भावित करना पड़ेगा। घर के अंदर बनाते बनाते घर मंदिर बना दिया, गुरु भगवान की प्रेरणा प्राप्त हुई, कोई इतना विशेष ज्ञान था नहीं, परमात्मा को घर पे लेकर आ गए। अब उसका आनंद लूटना है कि कभी तो अफसोस होता है। अफसोस हुआ तो समझ लेना कि डूब जाओगे, और आनंद लूटते रहे तो समझ लेना तीर जाओ। घर में प्रभु पधारने का आनंद के अफसोस, और आनंद लूटना है तो मैं सदा के लिए बोलता हूं, सत्ताए नेहाए धीये धारणाए अणुप्याय वड्डमानी, ये 5 चीज को निरंतर बढ़ाते जाओ। श्रद्धा को बढ़ाना, प्रभु की बातें, प्रभु की भक्ति की बातें, ऐसे ऐसे कथानक आदि के माध्यम से बुद्धि को तैयार करते जाना। जो भी आराधना करनी है उसमें धीरज 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 बढ़ती जाए। धारणा मन के अंदर सतत प्रभु ही रहे, और अनुप्रेक्षा पूजा करने के बाद भी चिंतन मनन किसका चलेगा, प्रभु का चलेगा। और इस प्रकार की जब परिस्थिति होती है तो भगवान के आने के बाद में 10 साल के बाद भी प्रभु हमारे आनंद के कारणभूत बनते हैं। कई घरों में देखा जाता है, परमात्मा को घर पे लाकर 50 साल हो गए, 50 साल से एक भी दिन अभिषेक प्रभु का नहीं करवाया, 18 अभिषेक। हाँ मिला, ऐसे भी परिवार से में मिला, भगवान को आनंद पूर्वक घर पे लेकर आ गए। पिछले 50 साल से भगवान घर पे है, लेकिन बाप दादा को कोस रहे हैं, क्यों पिताजी ये काम करके गए। अब लोक लाज के मारे भगवान को कहीं पर दे भी नहीं सकते। तब उनको मैंने समझाया
लेकिन फिर भी वो बंदा समझने के लिए तैयार नहीं था। घर में भगवान वो बोझ रूप लगने लगे। हमारी परिस्थिति तो कहीं ऐसी नहीं है ना। अभी थोड़े सालों पहले ही एक जगह पर मैंने प्रतिष्ठा करवाई, और प्रतिष्ठा करवाने के बाद में 1 साल के बाद में उनके वहां पर जाना हुआ, तो वो व्यक्ति बोल रहा, हमको तो पता ही नहीं था कि भगवान घर पे आते तो इतना सारा करना पड़ता है। हमको तो खाली गुरु भगवंत ने कहा था भगवान लाना है तो हमने तो ला दिया, हमको क्या पता है इतना सारा करना। यानी एक देखिए प्रभु की समझ रहे, प्रभु के आने का आनंद। हाँ, निरंतर जीरण सेठ जैसी भावना, जीरण सेठ जी भावना भावे रे महावीर प्रभु घेर आवे। और इसलिए मैं रोज के लिए कहता हूं, स्थिरता यदि गुण लाना है तो रोज का नित नया चिंतन जरूरी है। तीनों टाइम यदि आप रोटी नहीं खा सकते हो तो तीनों टाइम एक ही जैसी भक्ति कैसे चलेगी? कुछ विविधता, कुछ न कुछ वैविध्य विशेषता उसमें लानी पड़ेगी, और तब जाकर क्या होगा, वो आनंद का कारण बनेगा। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि प्रभु घर पे आए, आने के बाद में उनका जीवन आदि सब कुछ देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि इनके घर में भगवान रहेंगे। ये सब मेरे खुद के अनुभव की बात बोल रहा हूं, आपके अनुभव क्या रहेंगे वो आप जानो, लेकिन ये मेरे स्वयं के अनुभव है। यानी कहने का मतलब है प्रभु के प्रति क्या, यानी जो भी धर्म आराधना करते हो, वो आराधना करने के बाद सालिभद्र के जैसे यानी संगम की तरह उसका आनंद लूटना सीखना, नहीं कि मम्मड़ की तरह उसका पश्चाताप करना। आनंद लूटा तो वही उत्थान दोष को दूर करने वाला बनता है। स्थिरा आदि पीछे की 4 दृष्टि में योग धर्म की जो सिद्धि होती है उसकी अपेक्षा से मित्रा आदि 4 दृष्टि में देखने जाए तो नहीं के जैसी होती है, अत्यंत अल्प होती है सिद्धि। मित्रा आदि प्रथम की 4 दृष्टि में साधक जीव ने बहुत ही सुंदर सिद्धि प्राप्त की है। पाई हुई सिद्धि अब गंवाना नहीं है, लेकिन उसके अंदर और मजबूताई लानी, और मजबूताई लानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो कि अस्थिरता नामक दोष का त्याग करना पड़ेगा। और इस प्रकार से उत्थान नामक जो दोष है उसका त्याग। तीसरे नंबर के अंदर भाव प्राणायाम की प्राप्ति होती है। प्राणायाम के अंदर 3 बात होती है, रेचक होता है, पूरक होता है और कुंभक होता है। लगभग सबको प्राणायाम तो सबको पता ही, क्योंकि आप तो सब एजुकेटेड लोग हो। हाँ, और क्या कैसे होता है सब कुछ पता है। 3 प्रकार का प्राणायाम है, रेचक, पूरक और कुंभक। जैसे शरीर में से श्वास आदि बाहर निकालने की जो क्रिया उसको रेचक कहते हैं, श्वास लेने की क्रिया उसको पूरक कहते हैं, और श्वास को जैसे घड़े के अंदर जल को भरते हैं वैसे श्वास को स्थिर रखना उसका नाम कुंभक है। रेचक श्वास को छोड़ना, पूरक सांस लेना
और कुंभक के अंदर सांस को स्थिर करना। ये 3 प्रकार के प्राणायाम बाह्य दृष्टि के हैं। और ऐसे प्राणायाम से महोपाध्याय जी महाराजा को कोई विशेष लेना देना नहीं। ऐसे प्राणायाम की बात महोपाध्याय जी महाराजा नहीं कर रहे। महोपाध्याय जी महाराजा तो यहाँ पर आत्मा के संबंध में 3 प्राणायाम की बात बता रहे हैं। चौथी दृष्टि के अंदर जीव कैसा प्राणायाम करेंगे, तो कि भाव प्राणायाम करेंगे। आत्मा के भीतर में मोह, राग, द्वेष आदि जो आए हुए उसको निकालने का, क्षायोपस्मिक, क्षायिक आदि गुणों को पुण्य का यानी लाने का, और प्राप्त हुए गुणों को संभाल कर रखने का। किसका रेचक हुआ? मोह को निकालने का रेचक, सम्यक्त्व को प्राप्त करने का पूरक, और फिर पाए हुए जो गुणों को संभाल कर रखना वो कुंभक। ऐसा भाव प्राणायाम महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं। और चौथी दृष्टि के अंदर रहे हुए जीव को इस प्रकार का भाव प्राणायाम होता है। और चौथे नंबर के अंदर तत्व का श्रवण। अब तत्व का श्रवण किस प्रकार का होता है, आज तो मेरे ख्याल से समय हो चुका है। या तो चलो तत्व श्रवण पूरा कर देते, आज प्रश्न के लिए समय नहीं देता हूं। चौथे नंबर के अंदर तत्व श्रवण, सदगुरु के पास में योग धर्म का स्वरूप सुनना। प्रथम की 3 दृष्टि में क्या क्या हुआ था, बोलिए। कौन कौन से गुण की प्राप्ति हुई? पहली दृष्टि में अद्वेष नामक गुण की प्राप्ति, दूसरी दृष्टि में जिज्ञासा नामक गुण की प्राप्ति, तीसरी दृष्टि में शुश्रूषा नामक गुण आया था। अब यहाँ पर तत्व श्रवण नामक गुण आता है। सुनते तो हम बहुत है, घर में भी सुन, कईयों की तो हालत ऐसी है कि घर में भी सुनना, बाहर भी सुनना, लेकिन वो सुनना कोई काम का नहीं। योग धर्म का ऐसा प्रेम उसके भीतर में जगा है कि वो तत्व श्रवण करता है, और तत्व श्रवण करने में वो अत्यंत ही लीन बन जाता है। तत्व श्रवण के द्वारा निरंतर अपने भीतर में वो ज्ञान की अभिवृद्धि करता जाता है। और इस प्रकार के गुण यहाँ पर प्रकट होते हैं। यानी चौथी दृष्टि के अंदर 4 प्रकार की बात बताई, कैसा होता है, कौन से दोष का त्याग होता है आदि बातें आज हमने देखी। कल चौथी दृष्टि की दूसरी गाथा के ऊपर हम बात करेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आज प्रश्न